जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम विश्व के भूगोल के अंतर्गत एक बिंदु को लेते हैं और उसके ऊपर चर्चा करने से पूर्व मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उसको इस प्रकार से तैयार करें कि प्रत्येक बिंदु को हम पढ़ भी सकें और पढ़ा भी सकें, ऐसे याद हो जाए और एग्जाम के समीप उसको एक बार देखने पर ही हमारे पूर्णतः क्लियर हो जाए। तो आज का जो अपना बिंदु रहने वाला है वो रहने वाला है सूर्य ग्रहण ऑब्लिक चंद्र ग्रहण। ये बिंदु आज हम क्लियर करेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एक ट्रिक जिसके आधार पर हम इसको पढ़ने में कोई भी परेशानी महसूस नहीं करें। तो एक ट्रिक आप लोग है जो ध्यान देंगे वो ट्रिक है आपकी कि पास ओके आ पी पाव डीजल, पी पाव डीजल, ये आपकी ट्रिक है जो अपने पूरे सूर्य ग्रहण को क्लियर करवाएगी और चंद्र ग्रहण को क्लियर करवाएगी। अब इस बिंदु को इसको हम एक एक खोलते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखो जो सर्वप्रथम अपने सामने है वो है कि ये दो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में दो शब्द अपने पास कॉमन आ रहे हैं, ग्रहण। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ग्रहण की, सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रहण की। और इस ग्रहण से स्टार्ट करने के लिए ग्रहण की सबसे पहला जो वर्ण है वो है पी, और पी से तात्पर्य लेंगे हम परिभाषा। ग्रहण की परिभाषा क्या होती है, ग्रहण किसे कहते हैं? तो ग्रहण की सामान्य परिभाषा है कि किसी एक आकाशीय पिंड द्वारा यदि किसी दूसरे आकाशीय पिंड को ढक लिया जाता है तो इस खगोलीय घटना को हम ग्रहण के नाम से जानते हैं, ग्रहण के नाम से जानते हैं। और ध्यान रहे कि हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत इसको हम सूतक के रूप में देखते हैं, अर्थात बुरे रूप में हम इस ग्रहण को देखते हैं। यहाँ तक कि ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता तथा मंदिरों के कपाट भी बंद रहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अपने पास जो दूसरा वर्ण है वो है ए, और ए से तात्पर्य बनाएंगे हम अवधारणा। यानी ग्रहण की अवधारणा किसने दी? तो ग्रहण की अवधारणा दी है आर्यभट्ट एवं
भास्कराचार्य, आर्यभट्ट एवं भास्कराचार्य, ये दो खगोलीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने ग्रहण की अवधारणा दी और अवधारणा आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में इसकी अवधारणा दी। तथा जो नेक्स्ट बिंदु है अपना एस, इस एस से तात्पर्य लेंगे हम अवधारणा के दौरान इन्होंने सिजगी नामक शब्द दिया। अब हम देखते हैं इस सिजगी नामक शब्द को कि ये सिजगी नामक शब्द क्या होता है। और सिजगी नामक शब्द आया कहां से? आर्यभट्ट और भास्कराचार्य ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में दिया है। देखिए ये ट्रिक हट गई है, PASS। तो हमारी बात हो गई थी यहां तक कि अवधारणा के दौरान हमें जो शब्द मिला था वो मिला था S फॉर सिजगी। अवधारणा में ये सिजगी शब्द मिला। इस सिजगी को देखना है कि ये सिजगी किसे कहते हैं। तो इसके लिए सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी, ये तीनों जब एक सिद्ध में होते हैं, तीनों एक सिद्ध में होते हैं, तब इस रेखीय स्थिति को सिजगी कहते हैं। इस रेखीय स्थिति को हम नाम देते हैं सिजगी का। अब सिजगी दो प्रकार से अपने सामने आती है। सिजगी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। सिजगी के दो प्रकार अपने सामने आते हैं। पहला युति और दूसरा वियुति। सिजगी की दो स्थितियां अपने सामने आती हैं, युति और वियुति। युति के अंतर्गत अपने सामने जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि युति में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच यदि चंद्रमा आ जाए, तीनों एक सिद्ध में रहेंगे पहली बात। और यदि तीनों एक सिद्ध में और बीच में कौन आए? चंद्रमा। तो इस स्थिति को हम क्या नाम देंगे? युति का नाम देंगे। युति किसे कहेंगे? सूर्य और पृथ्वी के बीच यदि चंद्रमा आ जाता है तो इसे हम युति के नाम से जानते हैं। और इस युति को ही हम कहेंगे सूर्य ग्रहण। इसे तो कहेंगे युति और इस युति को ही कहेंगे सूर्य ग्रहण। क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, ये बीच में आ जाता है चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण की परिभाषा हम युति के अंतर्गत ले सकते हैं, जो सिजगी का एक पार्ट है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, और वो है अपना वियुति। तो वियुति में सूर्य और सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है
तो इस स्थिति को हम जानते हैं वियुति के नाम से, और इसी वियुति को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। इस प्रकार से सिज्जिगी नामक शब्द की अवधारणा आर्यभट्ट ने दी है। नेक्स्ट बात करें तो सिज्जिगी के बाद अपने पास शब्द आता है एस, और एस से तात्पर्य अब लेते हैं हम सूर्य ग्रहण। एस से तात्पर्य लेंगे अब हम सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण देखो, सबसे पहले तो हमने सूर्य ग्रहण की परिभाषा देखी, और परिभाषा के दौरान ये देखा कि ये जो आपका सूर्य है और इस सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जाता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। लेकिन इन दोनों के बीच में यदि ये चंद्रमा आ जाता है, इन दोनों के बीच चंद्रमा के आने पर जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और कुछ देर के लिए पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। इस घटना को खगोलीय वैज्ञानिक युति या सूर्य ग्रहण का नाम देते हैं, सूर्य ग्रहण का नाम देते हैं इस घटना को, इस खगोलीय घटना को। नेक्स्ट बात अपने सामने आ रही है वो है ओ, सूर्य के बाद ओ। तो ओ से तात्पर्य लगाते हैं कि सूर्य ग्रहण औसत कितनी बार होता है, औसत कितनी बार होता है। तो अपना उत्तर होगा सूर्य ग्रहण औसत 3 बार होता है। के नेक्स्ट बिंदु है के, और के से मतलब होता है कब होता है, कब होता है। तो ये होता है अमावस्या को, सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को, कभी कभी। अब यहां भी प्रश्न बन सकता है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को कभी कभी होता है, प्रत्येक अमावस्या को क्यों नहीं होता, प्रत्येक अमावस्या को क्यों नहीं होता। तो इसका उत्तर है प्रत्येक अमावस्या को क्यों नहीं होता, प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता, सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर, चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, 5 डिग्री झुका हुआ है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक अमावस्या को जो चंद्रमा अपने अक्ष पर है जो 5 डिग्री झुका हुआ होता है, इसलिए प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। नेक्स्ट है ए, औसत 3 बार आता है और अधिकतम, सूर्य ग्रहण अधिकतम
कितनी बार आता है। तो अधिकतम के बारे में यदि पूछे तो 7 बार। अधिकतम सूर्य ग्रहण कितने बार हो सकता है? 7 बार हो सकता है। और फिर ए आ रहा है, फिर ए से तात्पर्य हम लेंगे कि सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय, सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। तो कितना हो सकता है? सूर्य ग्रहण कितने देर तक रह सकता है? 7 घंटे और 8 मिनट। 7 घंटे और 8 मिनट तक सूर्य ग्रहण रह सकता है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के आगे जो हमें वर्ण दिखाई दे रहा है पी। तो सूर्य ग्रहण के प्रकार कितने होते हैं? सूर्य ग्रहण कितने प्रकार से हो सकता है? तो सूर्य ग्रहण के प्रकार, पी से लेना है सूर्य ग्रहण के प्रकार। और अपने जो आगे 3 वर्ण दिखाई दे रहे हैं वो है सूर्य ग्रहण 3 प्रकार से हो सकता है, पी ए वी। पी से तात्पर्य बनता है अपना पहला प्रकार, ए से तात्पर्य बनता है अपना दूसरा प्रकार, और तीसरा जो प्रकार है वो बनता है वी से। इस प्रकार से 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण अपने सामने आते हैं। देखो P4 होता है पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में हमें 3 से 4 बातें याद रखनी है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है वो होता है, इसमें पहली बात तो सूर्य पूर्ण रूप से ढक जाता है। सूर्य पूर्ण रूप से ढक जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें जो स्थिति है वो डायमंड रिंग जैसी बनती है। डायमंड रिंग, डायमंड रिंग ओब्लिक हीरक वलय जैसी स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति यूं समझ सकते हैं हम, ऐसी स्थिति बन जाती है। इसमें दिखाई दे रही होगी, यूं स्थिति बन जाती। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि इसमें चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है। पृथ्वी के निकटतम होता है, जिसे उपभू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें तो आंशिक सूर्य ग्रहण। दूसरे नंबर पे हम आए तो दूसरा है अपना आंशिक सूर्य ग्रहण। इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, इसमें सूर्य ग्रहण के समय
सूर्य आंशिक रूप से ढका हुआ रहता है। आंशिक रूप से ढका हुआ रहता है, यानी इसका छाया क्षेत्र लगभग 7.5 मीटर का होता है और इसका छाया क्षेत्र आपके 260 किलोमीटर ढका रहता है। छाया क्षेत्र अब तीसरा और अंतिम सूर्य का जो प्रकार है वो है वलयाकार। सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण। इसके अंतर्गत जो पहली बात है वो है कि इसमें सूर्य ग्रहण के समय सूर्य वलय के रूप में दिखाई देता है। पहली बात तो ये वलय के रूप में दिखाई देता है। दूसरी बात कि इसमें तो हमें दिखाई दे रहा था डायमंड रिंग ओब्लिक हीरक वलय जैसी स्थिति, और इसमें दिखाई देता है अपने इस प्रकार से। जिसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। इसमें दिखाई देता है रिंग ऑफ फायर। वलय की स्थिति में दिखाई देता है यूं, और इस स्थिति को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। इस स्थिति में ये हमें दिखाई देता है। तीसरी बात यदि हम करें तो एक तो रिंग ऑफ फायर ये स्थिति है जो वो इस स्थिति के बारे में, ये स्थिति अपनी 25 वर्ष बाद बनती है। ये स्थिति 25 वर्ष बाद बनती है। अभी पिछले ही साल 21 जून 2020 को ये स्थिति बनी थी। 21 जून 2020 को ये स्थिति बनी थी। तो करंट का ही प्रश्न है, ये आपका बन जाता है मोस्ट। तीसरी बात यदि हम करें इसके बारे में तो तीसरी बात है कि इसमें चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ होता है। इस प्रकार से सूर्य ग्रहण के 3 प्रकार अपने सामने आते हैं। नेक्स्ट बात जो हम करते हैं डीजल। तो इस डीजल से हमें लगाना है वो है डेजोल। यहां लिख दूं मैं, डीजल से हमें बनाना है डेजोल स्केल। ये सूर्य ग्रहण ओब्लिक चंद्र ग्रहण की का मापक यंत्र है। इस प्रकार से सूर्य ग्रहण के बारे में हम चर्चा
कर सकते हैं। अब बात आती है चंद्र ग्रहण की। तो चंद्र ग्रहण वियुति में जो स्थिति बनती है, चंद्र ग्रहण की यदि हम बात करें तो वियुति में जो स्थिति बनती है, इसी में चंद्र ग्रहण की बात कर लेते हैं हम, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्र ग्रहण की बात करेंगे, छोटा सा ही है। सूर्य ग्रहण एक बार देखने पर या युति और वियुति को सिज्जिगी को एक बार सिज्जिगी की जो अवधारणा माननीय आर्यभट्ट द्वारा जो दी गई है उसे समझने के बाद हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का ये बिंदु क्लियर हो जाता है। आशा है 1 से 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।